नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए झारखंड सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल सरकार अनलॉक 2 की तैयारी कर रही है, जिसमें काफी पाबंदियां हटाई जाएंगी। अब राज्य आपदा प्राधिकार की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें कुछ और ढील, कुछ और रियायतें मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक में सभी जिलों से समीक्षा के बाद अनलॉक 2 को लेकर निर्णय संभव माना जा रहा है। अनलॉक 2 में रांची सहित सभी जिलों में कपड़ा, ज्वेलरी, चप्पल के दुकानें खुलने की संभावना है। तो 10 जून से अनलॉक 2 में छूट दी जा सकती है। इसे लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री के स्तर से और पाबंदियों में छूट मिलने की संभावना जाहिर की जाती हुई राज्य आपदा प्राधिकार की यह बैठक जो आज होने वाली है, उसमें यह फैसला महत्वपूर्ण तौर पर सामने आ सकता है। तो दुकानें जो हैं वो 2 बजे के बजाय शाम 6 बजे तक खुलने की संभावना है, जिसे अभी 2 बजे तक लागू किया गया है। कपड़ा और अन्य दुकानों को भी खोला जा सकता है। इस अनलॉक 2 के दौरान ये पाबंदियां जो हट सकती हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और ऐसे में गाइडलाइन को मानते हुए कई तरह की छूट संभव है, ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके। और ऐसे में देखिए, रांची के जो दुकानदार हैं तमाम, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी निरंजन ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण प्रभाव को लेकर राज्य में लॉकडाउन जारी है। अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभी देखें तो फिलहाल वक्त है सुबह का और 2 बजे तक ये दुकान खुलने की सरकार का आदेश है। हो सकता है कि 10 तारीख से यानी परसों से अनलॉक की प्रक्रिया जो है उसको बढ़ाया जाएगा। ये फैसला आज किसी भी समय मुख्यमंत्री अपनी बैठक में ले सकते हैं। इसी को लेकर मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां आप देख सकते हैं कि दुकान के शटर बंद हैं और रांची का मेन रोड का यह महत्वपूर्ण दुकान है। यहां कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहीं न कहीं किसी रोजगार से संबंधित रखते हैं, अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं और अपने रोजगार के जरिए कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। छोटे छोटे दुकानदारों को देते हैं, बड़े होलसेलर हैं, एजेंसी है। सीधे बात करेंगे इनसे जो आसपास पड़ोस के रहने वाले हैं। आप ये बताएं कि सीएम आज बैठक करने वाले हैं और अनलॉक का जो प्रक्रिया है अभी 2 बजे तक है, उसको बढ़ाने की छूट कवायद की शुरू हो चुकी है। इसका प्रभाव कितना पड़ा है और कितना पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले बात की जो झारखंड सरकार ने फैसला लिया लॉकडाउन का, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था और उसका सारे लोगों ने स्वागत किया और उसका नतीजा भी हम लोगों को देखने को मिला कि जो हमारे जो कोरोना का वबा था वो उसको रोकने में झारखंड सरकार और समाज के लोगों ने मिलजुल कर बहुत अच्छा योगदान दिया। लेकिन जो आर्थिक स्थिति है पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में हम लोगों को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो अनलॉक प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाए। जनता हमारा जो राज्य सरकार के अधीन है, उनका 30 से 40% लोग खाने दाना का मोहताज है और हमारा जो राज्य के जनता है, खास करके गरीब लोगों को, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को हो, हिंदू कम्युनिटी को हो, जिनको समझ में आ रहा है वो मदद कर रहे हैं और सरकार भी मदद कर रही है। सबसे देखिए आवश्यक चीज़ है खाना पीना। इसका इंतज़ाम अगर सरकार करती है, गरीबी स्तर से जो नीचे लोग हैं, लॉकडाउन बढ़ा दे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई पाबंदियां जो अभी तक चल रही हैं, उन पाबंदियों में ढील दी जा सकती है और इसके मद्देनजर आज की ये बैठक बेहद खास हो जाती है। इस बैठक में ये फैसला हो जाएगा कि अनलॉक 2 के दौरान कब से और कितनी राहतें जो हैं वो झारखंड के लोगों को मिलने जा रही हैं। सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश से ही हम सीधे जानेंगे। अविनाश, चूंकि आज की इस बैठक में इसे लेकर फैसला होगा कि पाबंदियां कितनी हटने वाली हैं, अनलॉक 2 का स्वरूप किस तरीके से रहने वाला है, कब ये बैठक शुरू होने वाली है और उम्मीद कब तक की जाए, इसे लेकर कोई फैसला सामने होगा? नहीं, देखिए, ये बैठक अभी संभावित है और मुख्यमंत्री
के आवास पर या हम कहें झारखंड मंत्रालय में ये बैठक हो सकती है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री के आवास पर ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई है। लेकिन झारखंड अनलॉक होने के बाद जब मुख्यमंत्री पहली बार झारखंड मंत्रालय पहुंचे थे कैबिनेट की बैठक के दौरान, तो अब ये कहा जा सकता है कि अब जो है गतिविधि को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि कैसे सरकार का कामकाज भी तेजी से आगे बढ़े। जो संभावना है, अगर आज बैठक होती है तो जिन संभावनाओं को इस वक्त लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं उस पर अगर आप देखें, इस वक्त झारखंड में 2 बजे तक बहुत सारी पाबंदियां हैं। दुकानें कब खुलनी है, कब बंद होनी है। कुछ ऐसी दुकानें, चाहे वो कपड़े की बात कर लें, ज्वेलरी की बात कर लें, जूतों की दुकान की बात कर लें, ये सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन अब ये सरकार जो अनलॉक 2 की तरफ जब बढ़ेगी तब बहुत तरह के प्रस्ताव उन तक पहुंचाए गए हैं, बहुत तरह के बातें उन तक पहुंचाई जा रही हैं कि कैसे जो व्यवसायी वर्ग है वो प्रभावित हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। तो ये कहा जा सकता है कि एक तो ये संभावना बन रही है कि अब जो 2 बजे का समय है उससे संभवतः और आगे बढ़ाते हुए ये 5 या 6 बजे तक हो सकती है। दूसरी जो संभावना है वो ये है कि कुछ और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उसमें कुछ छूट दी जाए, लेकिन इस पर अभी सहमति नहीं बनी है, क्योंकि जब बैठक होगी और जो आंकड़े हैं इस वक्त झारखंड के अंदर में, एक आप कह सकते हैं कि जो आज से पहले जो आंकड़े थे 2 माह पहले की बात करें जब हम 60,000 राज्य के अंदर में एक्टिव केस थे, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक्टिव केस का आंकड़ा 5,300 समथिंग के करीब है। तो ये एक बेहतर संकेत है कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से झारखंड को जरूर लाभ मिला है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कह सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। पहले की तरह जो है दुकानें खुलेंगी, बाजार खुलेंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन अनलॉक 2 के तहत बहुत सारी छूट मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि समय अवधि में विस्तार करना, बहुत सारे जो निजी कार्यालय है वहां पर उपस्थिति जो है ज्यादा बढ़ना, उसका परसेंटेज को बढ़ाना, बाजारों में जो वैसे व्यवसायिक ऐसे में सवाल अविनाश ये भी उठता है, चलिए जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाया जा सके, लोगों को रोजगार को लेकर जो समस्या इस वक्त हो रही है या जिन लोगों के ऊपर आर्थिक मार पड़ रही है उन्हें रियायत दी जानी इस वक्त कोशिश के तौर पर सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन क्या हम ये भी माने कि इन रियायतों के साथ साथ सरकार की तरफ से ये भी कोशिश होगी कि मॉनिटरिंग की जा सके, सख्ती जो है वो उसी तरीके से बरकरार रहे, क्योंकि लापरवाही इसी अनलॉक के दौरान लोग बरतते हैं और ये लापरवाही ही अचानक जो है वो दबाव पैदा करती है, खतरा पैदा करती है। वैसे में उसे लेकर के भी कोई स्ट्रेटेजी तैयार की जा सकती है? जरूर स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। और अगर इससे पहले की भी अगर हम बात कर लें तो जो नियम कानून बनाए गए हैं या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की जो गाइडलाइन है उसे लागू करना या उसे सख्ती से लागू करना, उस पर नजर रखना, आम लोग इसका अवहेलना ना करें, इसका उल्लंघन ना करें, इसके लिए अधिकारी ही होते हैं जो जिला स्तर पर इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं। और हर जिले में ये सारी चीजें होती हैं, सरकार के जो अधिकारी होते हैं उन्हें इस खास तरह की जवाबदेही दी जाती है ताकि ऐसा कर सके, क्योंकि लोग समझते नहीं है। जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है लोग समझना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में आप कोरोना संक्रमण को फिर से आप बढ़ावा देंगे, उसको निमंत्रण देंगे। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम जैसे जैसे अनलॉक की तरफ बढ़ते हैं हमारा सेल्फ लॉकडाउन वहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं बेखौफ खनन माफिया की। जी हां, खनन माफिया का कहर पिछले कई सालों से पहाड़ों पर लगातार टूट रहा है। स्थानीय थाने को मैनेज करने वाले ये माफिया क्रशर चलाने के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी नहीं समझते और देखते ही देखते पूरे पहाड़ को ही साफ कर दिया जाता है। प्रदेश के पहाड़ों पर पत्थर माफियाओं का जुल्म सालों से चला आ रहा है। रांची के काके प्रखंड के कुम्हरिया गांव के पहाड़ों को भी 2015 में अवैध क्रशर माफिया ने पूरी तरह जमींदोज कर दिया। गांव में लगातार ब्लास्टिंग और उड़ती धूल से ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होने लगा। यहां तक कि धमाकों की वजह से कई मकान भी पूरी तरह टूटकर धराशायी हो गए।
राजधानी रांची में खदान माफिया का खौफ किस तरह बढ़ चला है, इसकी एक वानगी आपको हम दिखलाने जा रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के कांके प्रखंड के कुम्हरिया गांव में, जहां आप मेरे तरफ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक विशाल खदान दिख रहा होगा। यहाँ पर आज से 2015 में बात करें तो एक बड़ा पहाड़ हुआ करता था, लेकिन 6 महीने के भीतर ही खदान माफियाओं ने इस पूरे पहाड़ को एक गड्ढे में तब्दील कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि मिट्टी का पत्थर सब उड़ रहा है, इतना उड़ रहा है कि हम लोग को तो आफत हो गया। सोचे भाई क्या हो रहा है, तो नहीं इसे यहाँ अंदर में पत्थर निकलेगा। कुम्हरिया गांव में लगातार क्रशर माफियाओं की बढ़ती दखल को देखते हुए गांव की महिला समिति ने खदान माफिया का विरोध करना शुरू किया और क्रशर के काम को बंद करवा दिया। लेकिन इन महिलाओं को इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। क्रशर संचालकों ने चोरी का झूठा इल्जाम लगवाकर गांव की 3 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों पर पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। तो टोटल मिला के 7 जन का हम लोग को नाम दिया था, 5 गो जेंट्स था और 3 गो लेडीज। तो फिर हम लोग किए, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग केस मुकदमा करने लगे। तो फिर हम लोग को जब शुरू कोर्ट बुलाया गया तो उस समय हम लोग गए, तो वहाँ पर हम लोग जाके बोलने लगे। तो जो यहाँ का कलेक्टर मालिक था वो हम लोग को मोबाइल दिखा के पूरा डराने लगे कोर्ट में है कि अगर तू लोग नहीं बोलेगी तो तू लोग घर का बाल बच्चा को ऐसा पूरा उठा देंगे, ये कर देंगे। खदान खुदाया है तो ब्लास्टिंग होता था, तो हम लोग को रहना मुश्किल हो गया था। रात को सोने के लिए हम लोग भाग जाते थे और घर में भी दरार पड़ गया है दीवार में है, इसीलिए हम लोग खदान बंद करवाए थे। महिलाओं ने विरोध किया, बहादुरी दिखाई, तो महिलाओं को डरा कर धमका करके उन्हें चुप करा दिया गया। लेकिन महिलाएं मानने वाली नहीं थी, उन्हें विरोध प्रदर्शन जारी रखा। लेकिन आज भी वो केस चल रहा है, कोर्ट में तारीख पड़ रही है, महिलाएं कोर्ट जा रही हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार आज भी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। काले पत्थर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के कई पहाड़ अब इतिहास बन गए हैं। यहाँ के सीता पहाड़ी, सुराईडी, बेल पहाड़ी, तुरसाडी समेत कई इलाके जो हैं वो काले पत्थरों के लिए विख्यात थे। इसके अलावा भी कई ऐसे पहाड़ हैं जो अंधाधुंध उत्खनन से समाप्त होते जा रहे हैं, उनका अस्तित्व अब खतरे में है और इससे पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे बारूद से यहाँ की आबो हवा विषैली हो गई है। वहीं क्रशर प्लांट से उड़ने वाले धूल से यहाँ पर इसकी पूरी धुंध छाई रहती है। इधर पहाड़ों पर रहने वाले लोग विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ब्लास्टिंग होता है तो पूरा दिखलता है, झूला भी उधर से गिट्टी भी छिटकता है, तो यहाँ के तो नहीं पहुँचा है, लेकिन अगल बगल पहुँच जाता है। इधर से जितना रोड जाता है, गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है बोलने का कोई ये नहीं है। वो लोग को गाड़ी ड्राइवर को भी बोलते हैं जैसे थोड़ा आस्ते चलाइए, वो नहीं सुन रहा है। स्कूल के बच्चा भी धूला खाता है, उसमें इतना बच्चा बीमार भी गिर जाता है धूला के चलते से। खाने बैठते हैं उधर भी धूला उड़ता है, कपड़ा लत्ता सब एकदम गंदा हो जाता है। पानी का व्यवस्था करने बोले तो बोला क्या नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। गिरिडीह के पचंबा इलाके के झिंझरी जंगल में कोयले का अवैध खनन चल रहा था। करीब 1 दर्जन खनतों को पुलिस ने डोजरिंग कर बंद करा लिया। यहाँ जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने बताया कि बीसीसीएल के साथ पुलिस ने इसे बंद कराया है। साथ ही उन्होंने आगे भी कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही। सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि अवैध खनन का कार्य इधर जिस तरीके से खनता दिखाई दे रहा है, मालूम होता है कि इधर से कोयला निकाला जाता है। उसी को रोकथाम के लिए सभी लोग हम लोग मिलजुल कर डोजरिंग का कार्य आज प्रारंभ किए हैं, जिससे अवैध खनन के पे रोक लगाया जा सके। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी इन दिनों अपने पालतू जानवरों के साथ वक्त गुजार रही हैं। रांची में सैम्बो फार्म हाउस में साक्षी धोनी अपने घोड़े चेतक को खाना खिला रही हैं। साक्षी चेतक को लगाम के जरिए कंट्रोल करती भी नजर आई।
आ गया ना समझ में? भाई रे भाई, याद तो रहेगा, वीडियो ले लिया। अब पैर मारना पड़ता है भाई। कैसे? पैर से मारिएगा तो तेज भागेगा। पैर से मारने का इसका पिकअप अभी भी है ना भैया जी, अभी भी है ना इसके आगे। अभी तो कोई कार यहाँ से टाइट करना होगा, तो हम खोल के टाइट कर देते हैं। सही करना है, सही वाला मोटा वाला खोलना, पतला वाला नहीं। तुमने कौन सा वाला खोला है? ये वाला पतला मोटा, ये मोटा ये पतला है। पहले डालो ना। कौन से होल में डाल रहे हो आप? पहले डालोगे उसके मुंह थर्ड में या सेकंड में? ऊपर से कितना? फर्स्ट में। फर्स्ट में? ये छोटा है ना अभी हाइट। तो पहले उसके मुंह में डालेगा तब ना टाइट करेगा। होगा ना तो लूज हो जाएगा। और अब देख लेते हैं झारखंड 2020। चतरा में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है।